Today का केहर ऑफिस हॉरर स्टोरी एपिसोड 7। परमिंदर देखो, ऑफिस के सारे काम पड़े हैं। अभी मॉर्निंग टाइम हो गया, कोई नहीं आया। देखो तो क्या क्या काम करने के लिए आज है। सारे काम होल्ड पे रखा हुआ था। एक हफ्ते से हम लोग का ऑफिस बंद था, कितना नुकसान हो गया। जाके देखो क्या काम पहले करना है। बाकी सब आएंगे तो मैं उनको पूछूंगा उनको क्या करना है। ओहो सर, परमिंदर नहीं, पैम 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 बोलिए। आप लोग को कितना बार बताना पड़ता है ये बात। फ़िलहाल मैं अभी कुछ काम करने के लिए रेडी नहीं हूँ सर, जब तक सब नहीं आ जाते हैं। परमिंदर, मैं तुम्हें तो परमिंदर ही बोलूँगा ना, तुम्हारा नाम परमिंदर है। तुम अपना शॉर्ट निकनेम को अपने आगे लगा के रखती हो, मैं क्या करूँ। हाँ चलो काम स्टार्ट कर दो, वरना मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूँगा। शोइंग ऑफ मत करो, बाकी सब आएंगे अपना टाइम पे आएंगे। तुम अपना काम शुरू करो। सर आप मुझ पे ऐसे चिल्ला रहे हो कि सारा सैलरी मुझे ही देते हो। इतने सारे लोग हैं, आप उनसे काम करवाइए ना। फिलहाल मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। ओहो, लगता है मेघना आ रही है। अरे मेघना आ चुकी है, तुम जाओ जल्दी से काम करो। जी सर, मैं जा रही हूँ अपना काम करने, आपकी मेघना आ गई है। जी गुड मॉर्निंग मोहित सर, मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ। हो मेघना, वेरी गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ आ गई, यही काफ़ी है। लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, काम स्टार्ट करते हैं। ओके सर, आप कितने स्वीट हैं, आपने मुझे कुछ बोला भी नहीं। नहीं तो कहीं और काम कर रहे होते तो बहुत डांट सुनते अगर इतने टाइम पे आते तो। तुम्हें पता है ना मेघना, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं फालतू में किसी को नहीं डांटता हूँ, ठीक है ना। जी सर, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल हैं, इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, मैं अपने काम पे जा रही हूँ लगने। क्या बात है विजय, आज बहुत चुपचाप बैठा है। कहीं सर से डांट सुनने को तो नहीं मिली तुझे? डांट? मुझे डांट पड़ेगी वो भी मोहित सर से? बिल्कुल नहीं, मैंने वहाँ का सारा काम करके फ्री हो चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, इसलिए मैं सीरियस था इतना। और तू तो मुझे लग रहा है बहुत डरा डरा सा है, क्या बात है? ओहो, मैं डरा रहूँगा। फिलहाल तू डर जा, कहीं वो मोहित सर आ गया ना, तुझे फ्री देख लिया ना, यहाँ से अभी उठा के ना तुझे बाहर फेंक देंगे। हाँ राजन, तेरे इतना हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने के? वो मोहित सर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं ना उसका सारा काम ना 1 घंटा पहले ही करके रख दिया हूँ। जा तो यहाँ से भाग जा। कहाँ भागूँ, ये ऑफिस है, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ जिस तरह तू कर रहा है। मैं तो बस तुझे समझा रहा था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओहो, तो महारानी आ ही गई आखिर में। इतना लेट आई है, फिर भी डांट नहीं सुनने को मिला होगा, है ना। और एक मैं हूँ, हमेशा डांट सुनती हूँ मोहित सर से, पता नहीं क्यों मुझे डांटते हैं। परमिंदर, तुम्हारा सोचना हमेशा नीचे ही रहेगा। तुम पता नहीं अपने मन में क्या सोच के बैठी हो, और तुम्हें लगता है कि मोहित सर सिर्फ तुम्हें ही डांटते हैं क्योंकि तुम अपना काम हमेशा छोड़ देती हो बीच में। इस वजह से तुम्हें सर डांटते हैं, और हम लोग जो है अपना काम क्लियर रखते हैं। और रही बात लेट आने की, तो उसके लिए सर कभी नहीं डांटते हैं हम लोग को, क्योंकि हम अपना काम क्लियर रखते हैं। और तुम भी ऐसा ही करोगी तो तुम्हें भी सर नहीं डांटेंगे, समझी? परमिंदर नहीं, पैम पैम पैम। तुम लोग को मैं कितना बार समझाऊं। और रही बात काम क्लियर करने की, तो वो मैं हमेशा करती हूँ। तुम लोग को ऐसा नहीं लगता है, और सर को भी ऐसा नहीं लगता है, वो पता नहीं क्यों। और मैं डांट सुन सुन के थक गई हूँ। सो प्लीज़ अपना लेक्चर बंद करो और आके मेरी मदद करो प्लीज़। ओके पैम, मैं तुम्हारा मदद ही करने आई थी। चलो ठीक है, मैं बैठती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। सारा काम क्लियर करके फिर जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। ओके हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। तुम आ गई, नहीं तो पता नहीं मैं अकेले अकेले क्या कर पाती। कुछ नहीं होता मेरे का। चलो 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 जल्दी।
मेघना को लगता है मुझे अकेले जाने में डर लगता है। रात हो गई है, इतना रात तक मैं काम कर रही थी, मुझे तो डर लग रहा है। उस मेघना ने मुझे अकेले जाने के लिए कह दिया। ओहो, तो मैं ही थी जिसने मैंने कहा कि मैं अकेले चली जाऊंगी, तो मेरे साथ आ रही थी। ओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठहर जा, क्योंकि अब तेरी मौत पक्की है। ये किसकी आवाज़ है? ये कौन बोल रहा है? कौन मुझे डरा रहा है? मेघना, तुम ही हो ना? तुम ही मुझे डरा सकती हो। कहाँ हो तुम? मुझे डराने की कोशिश मत करो, ठीक है? परमिंदर, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाथों से बच जाओगी? परमिंदर नहीं, पैम 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 कहो मुझे। तुम इतना लेट क्यों हो? फिलहाल बताओ मुझे क्या करना होगा। तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी मौत तो नहीं होने वाली है, क्योंकि तुमने पहले से ही हम लोगों का साथ दिया है और आगे भी देने वाली हो। उन चारों लोगों को मेरे पास ले आना है। इसी जगह तुम्हें लाना होगा। सबसे पहले उस मेघना को लाना। तुम चारों ख़त्म कर दोगी, उनको मारने में मेरी मदद करोगी, तो मैं तुम्हें वो ऑफिस दिलाऊंगी और वहाँ पे तुम्हें वहाँ की मालकिन बनाऊंगी। पता है ना? मुझे सब पता है नादान चुड़ैल। मैं शैतान के लिए ये काम क्या, हर एक काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो ऑफिस मेरे नाम हो जाना चाहिए, बस तुम ये याद रखना। इतना सा काम के लिए तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। बस तुम कल रात इसी जगह पे मेघना को लेके आओगी और उसके बाद उन तीनों लड़कों को भी एक एक दिन करके चारों को मारना है और फिर तुम्हें 5वां दिन वो ऑफिस मिल जाएगा, समझी? मैं समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई। मैं जा रही हूँ, अपना काम कल से स्टार्ट कर दूँगी। चुड़ैल का कहर ऑफिस हॉरर स्टोरी एपिसोड 8। शैतानी बारिश में अब शैतान जिंदा हो जाएगा। आज मेरी जीत होगी। आज मैं उन लोगों को मार के नहीं, शैतान को देना होगा ना, वही मार के पियेंगे तो खून मजा आएगा ना उनको। ओ परमिंदर, आज तो तुम मेरे ही साथ आ रही हो। वाह, आज तुम्हें क्या हो गया? इतना जल्दी ऑफिस आ रही हो? वाह, आज तो लगता है तुम्हारा अच्छा दिन गुजरेगा। परमिंदर नहीं, पैम पैम पैम। कितना बार तुम लोगों को बोलना पड़ता है? और रही बात जल्दी आने की, तो मैं हमेशा जल्दी ही आती हूँ और आज मैं लिफ्ट में मिल गई हूँ, तो इसका मतलब कुछ भी बोली जा रही हो तुम। हाँ, दिन तो मेरा अच्छा जाएगा ही। और बड़ी बात, मुझे डांट आज नहीं पड़ने वाली है। ओ सब छोड़ो, इधर बहुत आवाज़ आ रहा है। ये लिफ्ट का ना, ये चीज़ें ना पता नहीं कितना आवाज़ कर रहा है। सर को बोलना पड़ेगा, लिफ्ट ख़राब हो गया साइड से, इसलिए आवाज़ कर रहा होगा। वाह, महारानी को लिफ्ट से आवाज़ भी सुनाई देती है। लिफ्ट आवाज़ नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या 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 समझती हो तुम? हाँ, कुछ भी बोली जा रही है। जाके बोल देना सर को लिफ्ट ख़राब हो गया, तो मैं लिफ्ट में फंसी रहेगी। मैं तो सबसे पहले पहुंचूंगी और मैं आज डांट भी नहीं सुनने वाली हूँ, ठीक है? अरे वाह, तुम्हारा तो बात ही अलग है। चलो ऑफिस में, मैं तो जा रही हूँ। तुम्हें जाना है तो चलो, नहीं को रहो लिफ्ट में। नमस्ते सर, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस ऑफिस में पहले पहुंची हूं, तो थोड़ा तारीफ़ करना तो बनता है ना आपका। सुबह के 10:30 बज गए परमिंदर, और तुम सत श्री अकाल, आदाब, ये गुड मॉर्निंग बोलना छोड़ो और जाकर ऑफिस में काम पे लग जाओ। रोज़ का तुम्हारा यही काम होता है। मैं तुम्हारा तारीफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम करने का मौका ही नहीं देती हो। अरे मेरे घड़ी में टाइम तो सही है। अरे लगता है मेरा टाइम ख़राब तो नहीं हो गया है। सॉरी सर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, सब होता रहता है ऑफिस में।
जाओ तुम मेघना के साथ उसके रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ और उसका सारा जो फाइल है तैयार करो फटाफट। क्या सर? मेघना आ गई पहले ही? मेरे साथ में ही लिफ्ट में थी, मैं उससे पहले यहाँ पे आई थी, वो कैसे पहुँच गई पहले? मैं तो बहुत हैरान हूँ सर। आई थिंक जब तुम लिफ्ट से बाहर आ रही तो तुम वॉशरूम चली गई थी और उसी टाइम मेघना आके अपना काम संभालने पे लग गई। तुम्हारे जैसे बकवास नहीं करती है, जाओ जल्दी से काम पे लग जाओ। अरे यार मेघना, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मोहित सर डांटा नहीं, इतनी तारीफ किए ना कि मैं बहुत खुश। मुझे तो लगता है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? ओहो, तुमने तो मेरी दिल की बात छीन ली। ओह, मुझे भी मन कर रहा था जाने का, कहीं घूमने का। चल फिर चलते हैं, और शाम को छुट्टी ले लेंगे तब चलेंगे। पैम मचाएगी शोर जब शाम का होगा आज का नया शो। हम शो टिकट बुक कर लिया है, शाम को मूवी देखने जाएंगे। हॉरर मूवी मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें भी पसंद है ना? हॉरर मूवी देखेंगे आज शाम को, ठीक है? हॉरर मूवी से मैं बहुत डरती हूँ बचपन से। हॉरर मूवी नहीं देखना चाहिए हमें। हम पता है कुछ और देखते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में चलते हैं, जैसे कि। चलो कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट में ही चले जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और आराम से आएंगे लेट नाइट को, है ना? हाँ, मैं मोहित सर से कुछ बात है, मैं वो करके आती हूँ। तब तक तुम यहाँ काम करो बैठ के। ओके ओके जाओ, पैम है ना, सारा काम कर देगी मिनटों में। ओ हाय परमिंदर, कब से तुम यहाँ पे बैठी हो, अकेले अकेले काम कर रही हो? क्या मैं भी तुम्हारा मदद करूँ काम में? वाह वाह, तुम लोग को मैं हजारों लाखों बार बताऊं फिर भी नहीं मानोगे। परमिंदर नहीं, पैम पैम पैम। एक बात समझ क्यों नहीं आती है? राजन छोड़ दो मुझे अकेला, मुझे पता है तुम किस लिए आए हो, हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हो। नहीं परमिंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा मदद के लिए आया था। मैं काम से हट के तुम्हें देखने आया था और तुम पता नहीं क्या सोच रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ बैठ के अपना पर्सनल काम कर रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे विजय, तुम यहाँ पे बैठी हो, मोहित सर कहाँ है? तो अरे मेघना, तुम्हें तो पता ही है ना, मोहित सर इतना बिजी रहते हैं कि इधर उधर उनका काम होता ही रहता है, तो उनका काम तो मैं ही संभालता हूँ ना। इस ऑफिस में मुझे ही बैठना पड़ता है। वो तो बात है, मुझे मोहित सर से काम था। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को चली ही जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? क्या काम था? रहने दो विजय, तुम्हारी मतलब की बात नहीं है, मैं जा रही हूँ। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। ओहो, आखिर में हम इस रेस्टोरेंट में आ ही गए। कितना मज़ा आने वाला। ये रेस्टोरेंट पता है किसका है? ये मनप्रीत रेस्टोरेंट में आ गए हम लोग। क्या मनप्रीत रेस्टोरेंट में? जल्दी चल जल्दी चल। वो पता है नैन तारा और स्वीटी शबनम सबको पता है क्या क्या फंसा के मार भी दिया। जल्दी चल जल्दी चल, मैं नहीं यहाँ रखने वाली, और तूने मुझसे पूछा भी नहीं और इधर ले आई। भाग। अरे यार, तुझे भी ना हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम होके आ रही हूँ, तब तक तू यहाँ रुक सकती है ना, या फिर बाहर मेरा वेट कर ले, ठीक है? यहाँ रुकने से अच्छा है मैं बाहर ही चल जाऊँ। हाँ हाँ, जा बाहर मेरा इंतजार करना, मैं 2 मिनट में बस आ रही हूँ। 2 मिनट बोली थी, पता नहीं कब आएगी, इतना देर लग गया वो भी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट। 2 ही मिनट में मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। कौन है यहाँ पर? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कौन हो? सामने आओ। नादान चुड़ैल आ चुकी है तुझे मारने, तैयार हो जा मरने के लिए। कौन हो तुम? तुम बहुत डरावनी लग रही हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो।
चुड़ैल का कहर ऑफिस हॉरर स्टोरी एपिसोड 9। ओ परमिंदर, आखिर तुमने मुझे बुला ही लिया यहाँ पर। बताओ ना, ऐसा भी क्या बात करनी थी तुम्हें? परमिंदर नहीं, पैम 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 बोलो मुझे, ठीक है? मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और ये बात ये है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। ओ परमिंदर, ये बात मैं कब से कहने के लिए तुम्हें बेचैन हो रहा था और आखिर में तुमने ये कह ही दिया। क्या क्या ख्याल है आगे का, ये बात बताओ तुम मुझे। ओ दरअसल ये है ना कि मैं ना बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मुझे कहना ये था कि हमने अपना दोनों का ना शादी कर लेना चाहिए था, है ना? वाह, राजन अपने आंखों से ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि तुम मुझसे कभी शादी करोगी और आज ये दिन आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ बेबी, मुझे ये बात सच है बताओ। परमिंदर कभी यूं ही किसी को पसंद नहीं करती है, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी लेकिन मैं किसी के सामने बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं सोचती थी मेरा इंसल्ट हो जाएगा। तुम जैसे छोटे लोगों को मैं पसंद करती हूँ। तुम हो के एक छोटे से हेल्पर जो ठहरे, लेकिन मेरे लिए पैसे से तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो और हम दोनों हमेशा हमेशा एक साथ हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा ना वॉशरूम से आई, उसके बाद में तुमसे और भी बातें करनी है। बैठो ना यहाँ पे। वो सब तो ठीक है परमिंदर, लेकिन तुम मेरा बेइज्जती नहीं करो, ठीक है? मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ तुम्हारे लिए और तुमने बहुत अच्छा सोचा है, ठीक है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा बैठ के, तुम जल्दी आना। ओके ओके, यहाँ पे कौन है सुनने के लिए? मैं तुम्हारा बेइज्जती नहीं कर रही थी। चलो ये सब छोड़ो, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, बस इंतज़ार करते रहना मेरा। इतना देर हो गया है, अभी तक ये परमिंदर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। इतना वेट करा रही है। परमिंदर नहीं, तेरी मौत में आ गया। ऐसे ये क्या हो रहा है? ये कौन बोल रहा है? परमिंदर तुम कहाँ हो? ये कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम? सामने आओ। तेरे सामने आऊँगा, तू मर जाएगा। रुक जा, अब सामने तो आना ही है पड़ेगा। हा हा हा। हाँ, कौन हो तुम? बहुत डरावने हो, मुझे डर लग रहा है तुमसे। शैतान का शिकार है तू, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, तू बच नहीं पाएगा। आज मैं तुझे मार डालूंगा। हा हा हा। इतना ठंड क्यों लग रहा है? मुझे डर भी लग रहा है तुमसे और ठंड भी लग रहा है। परमिंदर कहाँ है? परमिंदर का क्या किया तुमने? बताओ। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? ओ परमिंदर, वो तो बस तुम्हारी मौत की जरिया थी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा मेरे हाथों। ओ परमिंदर, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, बचाओ, कोई बचाओ। बस कोई नाटक नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा मेरे हाथों। ये ले मेरी मौत, मर। मेरे मालिक, हमने 2 लोगों को मार दिया है मेरे मालिक। 2 लोग और बचे हैं और लास्ट में आपको उस परमिंदर को भी मारना होगा मेरे मालिक। ये अब शैतानी बारिश में मेरी सारी ताकत आ जाएगी। हम यहाँ पे राज करेंगे। हा 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 हा। अब देखना, वो दोनों भी नहीं बचेंगे। उस विजय और मोहित को भी मैं मार डालूँगा। और रही बात परमिंदर, उसको तुम्हें ख़त्म करना है, समझी? नादान चुड़ैल के हाथ, उसने परमिंदर का होगा काम तमाम। वो क्या सोचती है मैं उन चारों को मार के उसको छोड़ दूँगी? उसको मैं ऐसी मौत मारूँगी कि वो तरफ तरफ के भी तड़पेगी और कभी ये नहीं भूलेगी उसकी वजह से उसके चारों दोस्तों की मौत हुई है। और अब
अब बारी है उस विजय को आपके पास लाने का। वाह, 2 दिन बाद मेरा सपना सच हो जाएगा। अब उस विजय को तुम परमिंदर से कह के हाँ मेरे पास ले आओ और फिर सब ठीक हो जाएगा और उस मोहित को भी मैं मार डालूंगा, बहुत अकेला रह जाएगा फिर मैं। जी मेरे मालिक, ये तो बहुत आसान होगा अब तो, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही लोग तो बचे हैं, विजय और मोहित। विजय को परमिंदर संभाल लेगी और मोहित रहेगा अकेला, और फिर उसी का फ़ायदा उठा के आपको उन दोनों को मारना है और मैं लास्ट में परमिंदर को मार दूंगी। काम तो ख़त्म हो गया और अब हम अपना प्लान शुरू करते हैं मालिक। लेकिन एक बात कहनी थी तुमसे। तुमने कहा कि मेघना मरते ही गायब हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? ये बात तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ मेरे मालिक। वो मेघना कैसे मरी और वो कैसे गायब हो गई, मैं इस बात को जानने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मैं अपना अगला प्लान शुरू करूँ मेरे मालिक। हाँ, क्यों नहीं, अगला प्लान शुरू किया जाए। शैतानी बारिश के लिए तैयारी किया जाए और परमिंदर तो सब संभाल लेगी, तुम्हें पता है ना, वो बहुत लालची है। बस तुम शैतानी बारिश का तैयारी करो और मैं उन दोनों को मारने का तैयारी करता हूँ। जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। चुड़ैल का कहर ऑफिस हॉरर स्टोरी ग्रैंड फिनाले एपिसोड 10। ये मोहित सर का ना आदत बहुत ख़राब हो गया है। जब देखो मुझ पे ही सारा काम सौंप के चले जाते हैं। मैं तो आज बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे आज कहीं घूमने जाना था, मैं जा भी नहीं पाऊँगा। घूमने जाना है? मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस टेंशन से मुक्त कर सकता हूँ। क्या तुम मरना चाहते हो? ये क्या हो रहा है? ये कौन बोल रहा है? कौन है? मुझे भूत कौन है यहाँ पे? मैं कौन है? मौत है तेरा, मौत। तुझे मरना होगा विजय, आज तेरी बारी है। देखो कौन हो तुम, मुझे नहीं पता, तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते हो। सामने आओ, तुम जो भी हो। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, तो भूल मत। तो किसके सामने खड़ा है? मैं हूँ शैतान। कौन हो तुम शैतान? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शैतान किसी को जाने नहीं देता है। तू मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तू मेरे हाथों ही मरेगा। नहीं, बचाओ, कोई मदद करो मेरी। मरने के लिए तैयार हो जा। ये ठंड क्यों लग रहा है? बचाओ कोई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है? आसपास कोई है नहीं, कोई है। कौन है? कौन है जैसे आवाज़ लगा के मुझे डराना चाहता है? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। कहाँ हो छुप के? तुम ज़रूर कोई चोर हो गए है ना? देख लिया इतने रिच इंसान को, इस वजह से तुम यहाँ पे आए हो ना? कौन हो तुम? जल्दी बाहर निकलो। मैं तुम्हारा मौत हूँ, मौत। मौत को ऐसे नहीं बुलाया जाता है, नहीं तो मौत एक दिन खुद सामने आ जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सामने आओ। तुम हो कहाँ पे? मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, जल्दी सामने आओ। ओ, आखिर में परमिंदर को सब कुछ मिल ही गया जो जिसकी मुझे चाहत थी। परमिंदर नहीं, बैम बैम बैम। और अब तू अपनी ये नाटक बंद कर, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। आज पहली बार हुआ जब
मैंने अपना नाम परमिंदर बोला और तुमने कहा परमिंदर नहीं पैम पैम पैम। और ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे मार दोगी? तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं एक चलता फिरता धोखा हूँ, नादान चुड़ैल हूँ। मैंने अपने बहन और बाप को नहीं छोड़ा तो तू कौन होती है? आज मैं तुझे मार के ये साबित कर दूंगी कि मैं कैसी हूँ, समझी? मुझे माफ़ कर देना मेरे सारे दोस्त, ये मेरे गलतियों का ही सजा होगा। मैंने तुम लोग को इस चुड़ैल के लगा के मरवा दिया और आज मेरी मौत आई है, मुझे माफ़ कर दो। मरने के लिए तैयार हो जा परमिंदर। कौन हो तुम? बहुत डरावने लग रहे हो। तुम कौन हो? भूत हो तुम? मौत हूँ तेरा, मौत। शैतान को जय बोला तो मैं तुझे बख्श दूंगा। हाउ डिस्गस्टेड। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी जय कभी नहीं कहूँगा, ठीक है? तुम चाहे शैतान हो चाहे जो हो, तुम मुझे मार भी दोगे फिर भी मैं तुम्हारी जय नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम शैतान के आगे इतना कर दिखा रहे हो। तुम्हें तो मैं अभी मार देता हूँ, रुको। The end.